अगली खबर है लक्सर से, जहां पर एसआईटी की टीम ने कई लोगों से पूछताछ की है। एसआईटी ने मुन्ना हसन नाम के व्यक्ति के घर छापा मारा। मुन्ना अपने परिवार के साथ फरार हुआ। एसआईटी की टीम 2 लोगों को पूछताछ के लिए ले गई। ये बड़ी खबर आपको बता रहे लक्सर से। एसआईटी की टीम ने कई लोगों से पूछताछ की है। एसआईटी ने मुन्ना हसन नाम के व्यक्ति के घर छापा मारा तो मुन्ना अपने परिवार के साथ फरार हुआ। और खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता महावीर नेगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। महावीर के पास हम चलते हैं। महावीर, देखिए एसआईटी की टीम लगातार यहां पर कार्रवाई कर रही है। फिलहाल कार्रवाई कहां तक पहुंची, जानना चाहेंगे आपसे। वो एसआईटी को सौंपी है, उसके बाद से लगातार हम देख रहे हैं कि एसआईटी अपनी जो कार्रवाई है वो लगातार तेज कर रही है और जांच का जो दायरा है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। जैसे हमने देखा कि हरिद्वार में देर रात कल देर रात एसआईटी हरिद्वार पहुंची और यहाँ पर उसने खालिद के घर पर दोबारा से पूछताछ की, छानबीन की और वहाँ जो उसके रिश्तेदार थे उनसे भी पूछताछ की। और यहाँ पर एक हसन नाम का व्यक्ति है जिसके घर पर तलाशी ली गई है, क्योंकि जिस तरह से अभी तक जांच में जो सामने बात आई है उसमें यही है कि खालिद ने कई प्रतियोगी परीक्षाओं के फॉर्म भरे हुए थे और इन फॉर्म के सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो प्रतियोगी परीक्षाएं थी उसके लिए खालिद की जो डिग्रियां थी वो एलिजिबल भी नहीं थी। मतलब खालिद कहीं ना कहीं बड़ी एक साजिश के तहत कहा जा सकता है, जो अभी तक सामने आ रहा है कि साजिश के तहत वो ये सारी चीजें कर रहा था। क्योंकि अगर मैं किसी परीक्षा के लिए एलिजिबल नहीं हूँ तो शायद मैं उसका फॉर्म नहीं भरूंगा, लेकिन खालिद ने इस मामले में जो एसआईटी को जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, एसआईटी को जो जानकारी लगी है कि खालिद ने वो भी फॉर्म भरे हुए थे, उन परीक्षाओं के फॉर्म भरे हुए थे जिसके लिए वो एलिजिबल भी नहीं था। तो ये तमाम तरह की जो चीजें हैं फिलहाल एसआईटी इन मुद्दों पर जांच कर रही है। इसके अलावा जो 2 लोग हैं कल देर रात यहाँ से 2 लोगों को पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई है। उनसे क्या चीज निकल कर सामने आती है, किस तरह का लिंक सामने आता है, कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि फिलहाल जो एसआईटी है, एसआईटी अपने जांच में तेजी लाई हुई है और लगातार इसमें जो अलग अलग पहलू हैं उन पर डिटेल से पूछताछ और जानकारी जुटा रही है। जी बिल्कुल, इस पूरे मामले में एक बड़ी साजिश की बू आ रही है, जैसा कि आपने बताया। ये साजिशें क्या हो सकती हैं महावीर? बिल्कुल, देखिए ये अभी प्रारंभिक हम कह सकते हैं कि प्रारंभिक जो एसआईटी की जांच में जो कुछ तथ्य सामने निकल कर आए हैं वो और इन तथ्यों के लिहाज पे हम कह सकते हैं कि हो सकता है कि इस पूरे मामले के पीछे बहुत बड़ा नेटवर्क हो सकता है कि खालिद अपने लिए ये सारी चीजें कर रहा हूं। किसी भी संभावना से यहाँ इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन ये बात बिल्कुल साफ है कि एसआईटी की जांच में ये साफ हो जाएगा। हालांकि जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा सीबीआई जांच की भी संस्तुति कर दी गई है तो उसमें तमाम चीजें सामने आ ही जाएंगी, लेकिन फिलहाल जब तक सीबीआई जांच शुरू नहीं होती तो एसआईटी अपना काम कर रही है और एसआईटी की जांच में जो तथ्य मिल रहे हैं वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाले हैं। जिस तरह से और शायद यही वजह है कि तरह खालिद के घर पर जांच की गई, वहां की तलाशी ली गई, जो तथ्य एसआईटी को मिले वो अपने साथ ले गई। उसके बाद हसन नाम के व्यक्ति के घर पर तलाशी ली गई और 2 लोगों को साथ में ले जाना, तो ये कहीं ना कहीं इंटरलिंक मामला बताया हो सकता है। लेकिन फिलहाल जो सारी वो है जांच है वो खालिद के इर्द गिर्द ही है और खालिद से जुड़े हुए तमाम उन तथ्यों को, उन चीजों को खंगाल रही है एसआईटी बड़ी बारीकी से, ताकि इसमें किसी भी तरह की कोई कोताही या किसी भी तरह की बिल्कुल महावीर, और देखने वाली बात ये रहती है कि नेपाल में जिस तरीके से जेनजी आंदोलन होता है उसके बाद भारत में सोशल मीडिया पोस्ट की बहार आ जाती है, जहां पर बार बार जो भारतीय युवा हैं उनसे कुछ करने के लिए कहा जाता है इनडायरेक्टली तौर पर। जहां यूपी में भी आई लव मोहम्मद के विवाद में युवा सड़क पर उतरते हैं, वहां यूके की अगर हम बात करें यानी कि उत्तराखंड की बात करें, यहाँ पर यूके एसएससी का ये जो पेपर है और इसका जो पूरा मामला बनता है ये कहीं एक बड़ी साजिश की ओर इशारा कर सकता है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।